अस्सलाम वालेकुम। तो आज के टाइम के अंदर अगर आप इंडिया से हैं और सोच रहे हैं कि हमने जो है वो एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाकर अपना जो है वो ड्रॉप शिपिंग का बिज़नेस स्टार्ट करना है, और आपको जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी ना, वो है आपके पेमेंट गेटवे, पेमेंट मेथड्स, कि आप जो है किस पेमेंट मेथड के अंदर जाकर कौन सा ऐसा जो है अकाउंट ओपन करके हमारे लिए आसानी भी हो और वहाँ से हम जो है पेमेंट इजीली मंगवा सकें और अपने इंडिया के अंदर कन्वर्ट कर कर हम उसको जो है वो यूज़ कर सकें, या फिर उससे जो है वो री इन्वेस्ट करके बिज़नेस स्टार्ट कर सकें। तो ये वीडियो मैं जो है वो इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग, जैसे अमेरिका जैसे, यूके जैसी, सऊदीया, दुबई या फिर इंटरनेशनल जैसी मार्केट के अंदर आपने अगर ड्रॉप शिपिंग करने का आप सोच रहे हो इंडिया से, और अगर आपको जो है वो पेमेंट मेथड अभी तक आइडिया नहीं है कि हम जो है वो एक अथेंटिक पेमेंट मेथड को किस तरह जो है वो यूज़ कर सकें, यूज़ कर सकते हैं। मैं एक पेमेंट मेथड की बात नहीं करूंगा, इसी के साथ मैं जो है डिफरेंट 10 12 15 20 जो है वो पेमेंट मेथड मार्केट का आइडिया एनालाइज करके आपको बताऊंगा कि इस मार्केट के अंदर ये पेमेंट मेथड जो है आप लोगों के लिए बेहतर है। तो इस वीडियो को जो है वो आपने स्किप नहीं करना, ताकि आप जो है आसानी के साथ और इन डिटेल के साथ आप जो है अच्छे से परफॉर्म कर सको, अपनी प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जाके सेल कर सको। चाहे आप जो है वो ब्रांड लॉन्च करो, या फिर आप जो है डिफरेंट क्राइटेरिया के थ्रू अमेजोन, ईबे, शॉपिफाई, जो भी आप ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं, अगर आप जो है वो इंडिया से अमेरिका जैसी कंट्रीज़ के अंदर, यूएसए जैसी कंट्रीज़ के अंदर अमेजोन के ऊपर ड्रॉप शिपिंग करनी है, आपको फिर भी पेमेंट गेटवे चाहिए। अगर आप जो है वो शॉपिफाई करना चाह रहे हो, तो तब भी आपको जो है वो इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे जो है वो आपको चाहिए होते हैं। अगर आप जो है वो इट से मार्केट को चॉइस करते हैं, आजकल जो है वो इट से बहुत ज़्यादा जो है एक अर्निंग करने का बहुत ज़्यादा जो है वो बेस्ट प्लेटफॉर्म है पड़ा। तो अगर आपने जो है वो इट से मार्केट के अंदर जो है वो इन करना है, तो आपको फिर भी पेमेंट गेटवे जो है आपको चाहिए। ठीक है, इंडिया के अंदर जो है हमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है वो पेमेंट गेटवे की होती है, अगर हमने इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग करनी है। अगर आप ईबे के ऊपर जाते हो, तब भी जो है वो आपको बिज़नेस के लिए स्टैंडर्ड करने के लिए आपको जो है वो चाहिए होता है। ठीक है, और उसी के साथ वो कॉमर्स करते हो, अगर आपके पास जो है लाइक अपनी वेबसाइट अवेलेबल है, तो उसके लिए भी हमें जो है पेमेंट गेटवे चाहिए होते हैं। तो इन सभी प्लेटफॉर्म के लिए जो मेजर और मेन प्लेटफॉर्म है पड़े, अगर हमने जो है इनके ऊपर बिज़नेस स्टार्ट करना है, और बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए हमारे पास सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ होनी चाहिए वो है हमारा पेमेंट गेटवे। तो इस तरह हमें जो है वो देखने के लिए जो पेमेंट गेटवे इंडिया के अंदर मिलते हैं, तो तीन तरीके हैं अगर आप जो है वो बिज़नेस करना चाह रहे हो। ठीक है, अगर आप इंटरनेशनल वे के अंदर अगर आप फॉर एग्जांपल पेमेंट गेटवे की अगर हम बात करें, तो तीन तरीके हैं अपनी प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर जाकर सेल करने के। और उसी तरीके को जो है वो मैं पहला जो यूज़ करूँगा वो है हमारा इंडिविजुअल अकाउंट के थ्रू। आप जो है जैसे आपके पास कोई कंपनी नहीं है, तो तब जो है आप कौन से पेमेंट गेटवे आप यूज़ कर सकते हो इंडिया से, आप अमेरिका जैसे, यूके जैसे, या फिर डिफरेंट और कंट्रीज़ जैसे के अंदर जो है वो आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है, अगर इंडिविजुअल, अगर आपके पास कोई कंपनी नहीं है। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन आता है कि आप जो है वो इंडिया के अंदर जो है वो अपनी कंपनी रजिस्टर करते हैं और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाकर आप सेल आउट करते हैं, या फिर आप रजिस्टर करवा सकते हैं, या फिर आप जो है रजिस्टर्ड जो है वो करवाने का सोच रहे हैं, या फिर आप जो है वो बिज़नेस कर रहे हैं इंडिया के अंदर, तब जो है वो आपके पास कंपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगी और आपके पास GSTIN नंबर जो है वो अगर आपने लिया हुआ है, तो उसको वो कंपनी पूरी डिटेल ही कंपनी की होती है। ठीक है, तो ये है, और एक दो ये मेथड हो गए। तीसरा मेथड है कि इंटरनेशनल आप जाकर कंपनी रजिस्टर्ड करें। ये तीन मेथड है। आप एक इंडिविजुअल के थ्रू जा सकते हैं, एक इंडिया के थ्रू आप जो है वो अपनी कंपनी रजिस्टर करवा के जा सकते हैं, और तीसरा जो है वो आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं। इन तीनों मेथड को मैं जो है वो डिस्कस करूंगा, कौन सा आप लोगों के लिए बेहतर हो सकता है, कौन सा जो है वो आप अप्लाई करेंगे, कौन सा आपके लिए नुकसानदेह है पड़ा, किसके अंदर जो है वो आप बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे, और लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा कि हम जो है वो एक इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग अच्छे से परफॉर्म कर सकें। अच्छा, पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल अकाउंट की, कि अगर फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट हैं, आप जो है वो एक नॉर्मल लाइफ के अंदर जो है वो अपने कोई कंपनी रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई आइडिया नहीं है कि ई कॉमर्स होती क्या चीज़ है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें जो है वो देखने को क्या मिलते हैं, पेमेंट गेटवे उसको बोलते हैं। इंडिविजुअल अकाउंट, कोई कंपनी नहीं है, सिंपल हमारे पास अपना पासपोर्ट है, या फिर हमारा जो है वो आधार कार्ड है जिसको आईडी कार्ड बोलते हैं, नेशनल आईडी कार्ड, या फिर हमारे पास एक जो डिफरेंट और चीज़ें हैं पड़ी, या फिर हमारे पास थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है। ये तीन चीज़ें हैं पड़ी, हमारे पास कोई कंपनी वगैरह नहीं है। तो उस सूरत हाल के अंदर हमें जो है वो क्या करना होगा, कौन से पेमेंट गेटवे जो है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। देखो, सबसे पहला जो पेमेंट गेटवे है वो आपको देखने को मिलेगा रेजर पे, जो कि आपके इंडिया के अंदर आसानी के साथ हर बंदा जो है इसको यूज़ कर सकते हैं और हर बंदा जो है इसको बना सकता है। ठीक है, और सेकंड आपके पास ऑप्शन आता है कि आप जो है वो पे
पेपाल को यूज़ कर सकते हैं। पेपाल जो है वो आसानी के साथ आपको जो है वो, आप अगर ओल्ड यूज़ कर रहे हैं फिर तो वेल एंड गुड है, अगर न्यू यूज़ कर रहे हैं दैन जो है वो आप लोगों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होल्ड के अंदर जा सकती है या फिर वेरिफिकेशन के अंदर, तो इन सब चीज़ों के अंदर जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। तो ये है आपको एक, ये दो पेमेंट गेटवे हो गया। तीसरा पेमेंट गेटवे आपको देखने को मिलेगा स्ट्राइप का। स्ट्राइप जो है वो आपको जो है वो इंडिया के अंदर आसानी के साथ आप जो है वो ओपन कर सकते हैं। अच्छा, ये जो हैं वो 3 पेमेंट गेटवे हैं। अगर आपने जो है इंडिया के अंदर बैठकर अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट के थ्रू जो है वो स्टार्टअप करते हो, देखो इंडिविजुअल अकाउंट के अंदर अगर आप स्टार्टअप करते हो तो आपको सबसे ज़्यादा इन फ्यूचर, अगर आप अमेज़ॉन करते हो, ठीक है, ईबे करते हो, शॉपिफाई करते हो इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग के थ्रू, ठीक है, अगर आप इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बिजनेस स्टार्ट करते हो, अगर एज ए इंडिविजुअल, इन फ्यूचर आपको जो है बाद में कंपनी चाहिए होगी। आप बना तो लोगे, आप सारा कुछ कर लोगे, लेकिन आपको जो है वो कंपनी रजिस्ट्रेशन आपको चाहिए होगी। वो कभी ना कभी जो है वो आपको डिमांड करनी पड़ सकती इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। कभी ना कभी आपसे जो है वो इंटरनेशनल नंबर्स, आपके इंटरनेशनल एड्रेसेस या फिर इंटरनेशनल जो है वो आपसे कंपनी की रिक्वायरमेंट कर सकते हैं, चाहे आप यूके में चले जाएं, चाहे आप जो है वो अमेरिका के अंदर चले जाएं। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए आप जो है अगर फॉर एग्जांपल अपनी कंपनी के अंदर, अपनी कंट्री के अंदर, सेकंड ऑप्शन को अगर हम चॉइस करते हैं, अगर आप जो है वो अपनी कंट्री के अंदर जो है कंपनी रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, कंपनी रजिस्ट्रेशन आपने की हुई है या फिर आप कर लेते हैं, तो उसके क्या बेनिफिट हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं। पहली चीज़ उससे जो है वो आप इजीली रेजर पे के अकाउंट को बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप जो है वो पायनीर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने एज ए इंडिविजुअल या फिर एज ए बिजनेस। अगर आप जो है वो इंडिया के अंदर कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, यहाँ पर आप वॉलमार्ट से, अपवर्क, फाइवर, फ्रीलांसिंग करते हैं, अमेजोन के अंदर, आप सब जगह जो है वो इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद पेपाल को यूज़ कर सकते हो, उसके बाद स्ट्राइप को यूज़ कर सकते हो, और उसी के बाद जो है आप वाइस को भी जो है वो यूज़ कर सकते हो। लेकिन न्यू लोगों के लिए जो है इस टाइम करंटली जो है उन्होंने जो है इस टाइम आपके, अगर ओल्ड अकाउंट आपके पास मौजूद हैं तो देन तो आप जो है इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप न्यू आ रहे हैं, ओल्ड के लिए तो बने हुए होंगे उनके पास, आप फिर यूज़ कर सकते हो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म को एज ए पर्सनल इसको यूज़ करना चाहो, इंडिविजुअल जैसे बात किया, या फिर एज ए बिजनेसमैन अगर आपके पास कंपनी है तो आप कंपनी के थ्रू भी आप जो है, या फिर आपका प्लेटफॉर्म है, आप तब भी इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। दैन जो मेन प्रॉब्लम होती है रजिस्ट्रेशन के वक्त ये जो है वो विश लिस्ट के अंदर जो है वो आप पड़े रहते हैं, तो उसके अंदर जो है वो वेटिंग आपको जो है वो करनी पड़ती है, ठीक है। अगर आप कंपनी के थ्रू जाते हो या फिर आप जो है एज ए इंडिविजुअल, में वाइस की बात कर रहा हूँ, तो आपको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अगर आप इंडिया के अंदर कंपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, इंडिया के अंदर अगर फॉर एग्जांपल आपने जो है वो कंपनी रजिस्टर करवा दी है, आपने जो है जीएसटी नंबर जो है वो लिया हुआ है, ठीक है, या फिर आप जो है वो अपना पोर्टल वगैरह रेडी कर लेते हैं, कंपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, ये सारी चीज़ें अगर आप कंप्लीट कर लेते हो, तो आपको इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग अगर आपको करनी है ना, देन आपको जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर आप चाइना से अमेरिका सेल करना चाह रहे हो, अगर आप जो है वो यूके के अंदर सेल करना चाह रहे हो, या फिर अमेरिका के अंदर, डायरेक्ट अमेरिका के अंदर ही सेल करना है, सोर्सेज आपके अमेरिका के हो सकते हैं, ठीक है। तो डिपेंड ये करता है कि जब आप इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो आपको फ़ायदा नहीं है आपकी कंट्री के अंदर कंपनी बनाने की। जब आप फॉर एग्जांपल अगर आप शॉपिफाई के ऊपर अगर आप ड्रॉप शिपिंग करते हो, ठीक है, और उसके बाद आपको जो है जितने भी एड्स वगैरह अगर आप रन करोगे अपनी कंपनी बनाकर इंडिया के थ्रू, तो आपको सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम देखने को मिलेगी वो आपको टैक्स होगी। और उसके बाद अगर आपके टैक्स वगैरह कटते हैं या फिर आपको जो है वो इंडियन रुपीज़ के अंदर करेंसी आपकी जा रही है, तो वो हाई जो जा रही होती है ना, वो हाई करेंसी होती है। आप जो है वो फिर कन्वर्ट करते हैं उसको, कन्वर्ट रेट भी आपका जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इसके अंदर, और एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा चार्जेस जो है आप बाद में फिर जो है वो क्लेम भी नहीं कर सकते। अगर इंडिया के अंदर जो है वो आप रजिस्ट्रेशन करवा के अपनी कंपनी बनवा कर आप जो है वो इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग करते हो, तो इसके अंदर आप एज ए इंडिविजुअल, ठीक है, अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर हो, देन जो है आप कुछ सोच सकते हो छोटे बिजनेस लेवल के ऊपर। अगर आपका माइंड सेट है कि मैंने जो है एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक अपना बड़ा बिजनेस स्टैंड अप करना है, तो आपको करानी पड़ेगी एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाकर कंपनी रजिस्ट्रेशन। अगर आप जा रहे हो अमेरिका के अंदर, तो आप अमेरिका के अंदर यूएस के साथ जो है वो अपना रजिस्टर करेंगे, अपना बिज़नेस करेंगे, ऑनलाइन बिज़नेस रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। अमेरिका के अंदर आप जो है वो अपनी कंपनी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करेंगे। उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, एलएलसी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अपनी यूएसए मार्केट के अंदर अगर आप इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अगर आप जाते हो और आपने इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ही जो है वो बिज़नेस करना है, तो आपके लिए इंडिविजुअल भी फेल है वहाँ पर, और उसी के साथ आपका जो है, जिसे समझ लो आप इंडिया के अंदर अगर आपने कंपनी बनाई है वो भी फेल है। तो आपको मेन जो चीज़ चाहिए वो आपकी एलएलसी और एक होती है एलटीडी। यूके के अंदर चलती है एलटीडी, और उसके बाद आप जो है वो अपनी कंपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो यूके के अंदर करवा सकते हो। अगर आपने यूएसए के अंदर जाना है तो आपको एलएलसी चाहिए होती है। यहाँ पर जाने के बाद आप जो है वो एज ए बिज़नेस अपना जो है वो इंडिविजुअल नहीं, कंपनी के थ्रू आप अपना साइन अप करेंगे, और साइन अप करने के बाद आप इजीली
अपना वो कॉमर्स बनाओ कंपनी के थ्रू, अपना और अपना जो है ये बनाओ, पायनीर अकाउंट बना लो। उसके बाद आप पेपल अकाउंट बना सकते हो, स्ट्राइप बना सकते हो। उसके बाद आप जो है वो इंटरनेशनल डिटेल्स के ऊपर ही, अब आपके पास जो है वो सारी की सारी जो डिटेल्स होंगी वो इंटरनेशनल डिटेल्स होंगी, ठीक है। तो इंटरनेशनल डिटेल्स के लिए हमारे पास क्या चीज़ होनी चाहिए? अगर आप यूके के अंदर, यूएसए के अंदर जाते हैं, यहाँ पर हमारे पास होना चाहिए एक यूके का, यूएसए का नंबर होना चाहिए, यूएसए यूके का एड्रेस होना चाहिए। उसके बाद आपके पास एक इंटरनेशनल अच्छी चीज़ जो है, अगर बिज़नेस ईमेल है देन तो वेल एंड गुड है, वरना आप जीमेल के ऊपर भी जो है वो अपना काम चला सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आपको चाहिए होता है पासपोर्ट, या फिर आपका जो है वो CNIC पासपोर्ट जो है वो मस्ट हो जाता है इसके अंदर। आपके पास पासपोर्ट भी होना चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास आधार कार्ड है, ID कार्ड है, देन भी आप जो है उस चीज़ को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये है वो मेन, जो कि आपको इंडिया के पासपोर्ट चाहिए, आपको जो है वो इंडिया की ही डिटेल चाहिए होंगी, जिसके अंदर आपका पासपोर्ट आता है या फिर आपका ID कार्ड, जिससे आप इंटरनेशनली नॉन रेजिडेंट जो है वो अपनी कंपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो कर सकते हैं। कि आप अमेरिका के अंदर नहीं है लेकिन आप अमेरिका के अंदर बिज़नेस करना चाह रहे हैं, तो ये अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद होती हैं। आप जो है अमेरिका के अंदर या फिर यूके के अंदर एज ए इंडिविजुअल या फिर आप नॉन रेजिडेंट आप जो है वो अपना बिज़नेस रजिस्टर्ड कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर आप करते हो ना यूके के अंदर, तो यहाँ पर आप जो है 100-200 के करीब करीब आप जो है वो अपनी कंपनी जो है सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद, नंबर, एड्रेसेस या फिर आपको कंपनी और ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद आप जो है आसानी के साथ बना सकते हो, ठीक है। उसके साथ ही आप पेपाल को भी यूज़ कर सकते हो, स्ट्राइप को भी यूज़ कर सकते हो, और उसके बाद आप जो है वो पायनीर को भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप जो है डिफरेंट और जितने भी असेस कर सकते हैं यूके के अंदर, तो हम जो है यूके की कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप जो है इजीली इसको परफॉर्म कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। उसी के साथ आप जो है अगर LLC की तरफ जाते हो, तो LLC हमेशा रिकमेंडेड ये है कि एज़ कम्पेयर टू यूके के अंदर बिज़नेस जो है वो आपको एक अच्छे लेवल के ऊपर सेल वैल्यू नहीं इतनी ज़्यादा मिलती जितनी मैंने, फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ ना कि मेरा बिज़नेस बहुत अच्छा जो है वो होना चाहिए और सेल्स वैल्यू मेरी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो, तो अगर मैं ये चीज़ डिमांड करता हूँ ना इन फ्यूचर के लिए या फिर आज के लिए, तो मुझे चलना चाहिए LLC की तरफ, यूएसए की तरफ। यूएसए एक वाहिद ऐसी कंट्री है जहां पर आपको सेल्स आपके बजट के मुताबिक या बजट से बाहर अगर आप चाहते हो ना तो आपको मिल सकती है। जैसे अमेज़ॉन के ऊपर मैं LLC बनाकर साइन अप करता हूं, तो मुझे अमेज़ॉन के ऊपर मिलियंस ऑफ डॉलर की अगर मैं सेल्स उठाना चाहूं तो मैं उठा सकता हूं। इसी तरह मैं शॉपिफाई के ऊपर सेल्स उठाना चाहूँ, अमेज़ॉन के ऊपर, शॉपिफाई के ऊपर, इट्से के ऊपर या फिर इधर ईबे के ऊपर, तो मैं जो है वो सेल्स उठा सकता हूँ। लेकिन जितनी ज़्यादा मुझे जो अमेज़ॉन के ऊपर सेल्स मिलती हैं, इतनी ज़्यादा मुझे शॉपिफाई के ऊपर नहीं मिलती, इट्से के ऊपर नहीं मिलती, या फिर मुझे जो है अपनी वेबसाइट क्रिएट करके या फिर मुझे ईबे के ऊपर इतनी नहीं मिलती। तो अमेज़ॉन सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड है ड्रॉप शिपिंग मॉडल के लिहाज से, FBM मॉडल के लिहाज से या FBA मॉडल के लिहाज से। तो आप जो है इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग के लिए सबसे बेस्ट मेथड ये है कि आपके पास होनी चाहिए एक LLC। LTD की तरफ जो है वो मैं रिकमेंडेड आप लोगों को ज़्यादा नहीं करूँगा, आप जो है वो LLC की तरफ जाओ। इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग अगर आपने जो है जिस कंट्री के अंदर आपका माइंड है, LLC की तरफ माइंड है, आपने अमेरिका के अंदर करना है तो LLC ओपन करोगे। अगर आपका यूके का बिजनेस प्लान है पड़ा कि भाई मैंने यूके के अंदर बिजनेस करना है, तो LLC का फ़ायदा नहीं है, फिर आप जाओ इधर यूके की तरफ, यूके के अंदर कंपनी रजिस्टर करवाओ। जिधर का आपका माइंड हो उस कंट्री की ही आपको जो है कंपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका माइंड सेट है कि मुझे जो है सऊदी या दुबई के अंदर करना है, दुबई के अंदर मुझे बिज़नेस ओपन करना है, मुझे बिज़नेस जो है वो मैं इधर सऊदी दुबई के अंदर, जो दुबई के अंदर ही मुझे जो है कंपनी रजिस्ट्रेशन करके मुझे जो है अपना अमेज़ॉन करना है, कुछ भी करना है, ठीक है। कोई भी प्लेटफॉर्म आप जो है वो इधर अपना शॉपिफाई करना चाह रहे हो और या फिर आप जो है अमेज़ॉन करना चाह रहे हो दुबई के अंदर, तो आपको जो कंपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है ना, वो कंपनी रजिस्ट्रेशन भी आपको जो है दुबई के अंदर ही करनी है, ठीक है। तो ये है सारा का सारा बिज़नेस मॉड्यूल। अगर आप जो है बिज़नेस अच्छा देखना चाह रहे हो इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर, तो मैं हमेशा जो रिकमेंड करूँगा वो आपको करूँगा अमेरिका के अंदर जो है वो सेल्स आपको इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकती हैं, तो आपको जो है वो टेंशन नहीं होगी। और मैं अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर बात करूँ पेमेंट गेटवे की, तो इसके अंदर मैं जो है वो मर्करी को भी ऐड कर सकता हूँ, मर्करी बैंक अकाउंट, जो कि आपके लिए फुल अथेंटिक है पड़ा, ठीक है। अगर आप LLC ओपन करवा लेते हैं तो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है ये मर्करी बैंक अकाउंट बन सकते हैं। आप जो है इंडिया में इसका जो है कोई आइडिया नहीं है, दूर दूर तक इसका नहीं पता कि ये बैंक होता क्या है। आप स्ट्राइप के ऊपर घूम रहे हैं, आप पेपाल पे घूम रहे हैं, आप जो है वाइस के ऊपर घूम रहे हैं, ये जो है आपकी अकाउंट भी सस्पेंड कर सकते हैं, ये आपकी पेमेंट को भी होल्ड कर सकते हैं, ये आपका जो है जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जो है वो वेरिफिकेशन टाइम इतना लगा सकते हैं कि आप जो है वो बिज़नेस आपका स्टॉप हो सकता है। लेकिन मर्करी बैंक अकाउंट आपको जब LLC के साथ इसको बनाओगे, जब इसके ऊपर काम करोगे, तो आपको यहाँ पर कोई पेमेंट के अंदर वेट करने की ज़रूरत नहीं होगी,
ठीक है, ये आपकी होल्ड के अंदर नहीं लेता, ये आपको जो है वेरिफिकेशन के अंदर नहीं लेता। आप जितने अमेज़ोन से कमाओगे डायरेक्टली अगर इसके अंदर ट्रांसफ़र करते हो तो ये इसके अंदर एज ए आपका बैंक समझ लो, कि जिस तरह आपके इंडियन बैंक के अंदर, पाकिस्तानी बैंक के अंदर जैसे आपकी पेमेंट सेफ रहती है, कभी भी विड्रॉ करना चाहो, कि जितने मर्जी सेंड करना चाहो, डॉलर्स करना चाहो, आप इजीली मंगवा सकते हो। इसकी डीएक्टिवेशन तो मैंने अपने टाइम के अंदर, अपना इतना टाइम हो गया मुझे 90% इसका जो है वो डीएक्टिवेशन जो है वो नज़र नहीं आई, या मुझे पेमेंट होल्ड होते हुए नज़र नहीं आई मरकरी बैंक अकाउंट की। तो आप इसको ओपन किस तरह कर सकते हो? ओपन जस्ट सिर्फ और सिर्फ आपके पास एलएलसी होनी चाहिए। आप जो है इसको ओपन करके, आप अगर इंडिया में करते हो, पाकिस्तान के अंदर करते हो, या फिर आप सऊदी, दुबई, बांग्लादेश जैसी कंट्री में करते हो, तो आप आसानी के साथ इस बैंक को आप यूज़ कर सकते हो, मरकरी बैंक अकाउंट, जो कि इंडिविजुअल आप एज ए बिजनेस नॉन रेजिडेंट आप जो है इसको ओपन करके, और आप जो है अपनी कंपनी रजिस्टर करवा के, आप जो है एलएलसी के ऊपर आप अमेज़ॉन, ईबे, शॉपिफाई, इट्स ईबे की जो है वो पेमेंट जो है आप ले सकते हैं, एज़ कम्पेयर टू मैं इधर बात करूँ पेपाल की, स्ट्राइप की या फिर वाइस की। तो ज़्यादा रिकमेंडेड जो है पड़ा वो आपको एलएलसी के बाद वो मरकरी बैंक अकाउंट है, यहाँ पर आप जो है वो भी बना सकते हैं, ठीक है, स्ट्राइप बना सकते हैं, पेपाल भी बना सकते हैं। लेकिन आपको ज़्यादा जो मैं बेनिफिट करूँगा या बेनिफिट आपको देखने को मिल सकता है, वो जैसे इंडिविजुअल भी मैंने साइड पे रख दिया, आपकी इंडिया की कंपनी भी साइड पे रख दी है। मैंने आपको रिकमेंड किया कि आप जो है वो इंटरनेशनल जिस कंट्री में आप जाना चाह रहे हो उस कंट्री की आप जो है कंपनी रजिस्ट्रेशन करवा लो। उसी के साथ आप बैंक की अगर बात करें तो बैंक के अंदर हाई रिकमेंडेड जो है वो मरकरी बैंक अकाउंट है, कि आप जो यहाँ पर जाकर, मैंने बैंक अकाउंट सारे इंटरनेशनल बैंक अकाउंट्स मैंने जो है वो आपको बता दिए। आप इधर जा सकते हो, पायनीर के ऊपर जा सकते हो, पेपाल पे जा सकते हो, स्ट्राइप पे जा सकते हो, वाइस पे जा सकते हो, लेकिन हाई रिकमेंडेड जो है वो मरकरी है। आप इसके अंदर जो है वो, मैं इसको रिकमेंड क्यों कर रहा हूँ, रिकमेंड इसलिए कर रहा हूँ कि आपकी पेमेंट जितनी भी होगी ना, वो डायरेक्ट आपके एज ए बैंक अकाउंट की तरह, एज ए फिजिकल बैंक अकाउंट की तरह आपके पास जिस तरह पड़ी होती है, तो यहाँ पर भी पड़ी रहेगी। आपको जो है वो इंटरनेशनली प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेंगे। तो बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप अपना स्ट्राइप बनाना चाहें, वाइस बनाना चाहें, पेपल बनाना चाहें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये है आज का पेमेंट गेटवे का पूरा प्रोसेस। मैंने सारी मार्केट्स को भी कवर किया है। अगर हाँ कोई एक्स्ट्रा मुझे लगता है कि मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया हो, तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कमेंट्स कर सकते हो, ठीक है। कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि आप इंटरनेशनल मार्केट के अंदर किस मार्केट के अंदर जा रहे हो। तो कमेंट सेक्शन के अंदर आपने ये बताना है कि आप किस मार्केट के अंदर जो है वो बिज़नेस करना चाह रहे हो, आप कौन सा मेथड यूज़ करोगे, ठीक है, और साथ ही आप जो है वो कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ जा रहे हो, ठीक है। अब डिपेंड ये करता है कि जब मुझे इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा ना, जब आप कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करोगे, तो भाई मैं ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहा हूँ अमेरिका के अंदर, और उसके बाद जो मेरा इस टाइम करंटली है, मैंने जो है वो पायनीर को चॉइस किया, या फिर मैंने इंडिविजुअल चॉइस किया, या फिर मैंने बिज़नेस करना है, या फिर मैंने एलएलसी करनी है। तो जब आप ये चीज़ टाइप करोगे तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि आप राइट जा रहे हो या फिर रॉन्ग साइड पर जा रहे हो, ठीक है। देन आप जो है डायरेक्टली इंस्टाग्राम के ऊपर कांटेक्ट करके मेरे से पूछ सकते हो कि सर मैं जो है वो किस मॉड्यूल की तरफ, किस मॉडल की तरफ जा सकता हूँ, क्योंकि मॉडल भी बहुत ज़्यादा है अपने, ड्रॉप शिपिंग भी है, पीएल भी है, होलसेल भी है। तो जब आप पेमेंट मेथड की तरफ जाते हो ना, तो पेमेंट मेथड के अंदर आप किस मॉडल की तरफ जा रहे हो, ठीक है, एज ए कंपनी ओपन करने जा रहे हो, एज ए जो है वो इंडिया के अंदर कंपनी आपकी ऑलरेडी मौजूद है, या फिर इंटरनेशनल कंपनी मौजूद है, तो उसके साथ आपको कौन कौन से बेनिफिट देखने को मिल सकते हैं। तो आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि आप जो है वो किस तरह जो है वो अपने आइडिया के थ्रू, आज के टॉपिक के थ्रू, पेमेंट गेटवे के थ्रू आप क्या करना चाह रहे हो। तो मैं उसके जो है वो फिर आपको रिस्पॉन्स भी कर सकता हूँ कि आप जो है ये मेथड यूज़ करो, ये आप लोगों के लिए बेस्ट है। और उससे ज़्यादा आप लोगों के लिए बेस्ट ये है कि आप इंस्टाग्राम के ऊपर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर लो, फॉलो भी कर लेना, ताकि आप लोगों को मेरी ज़्यादा से ज़्यादा जो वीडियोज़ हैं सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि जो मेरी इन फ्यूचर आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल जाएँ, ठीक है। बिज़नेस के बारे में बताओ कि भाई मैं ये बिज़नेस स्टार्ट करने वाला हूँ, ये जो है मैं इन फ्यूचर मेरा प्लान है पड़ा, चाहे इंडिया से है, चाहे पाकिस्तानी, चाहे बांग्लादेश से, चाहे सऊदी दुबई से, ठीक है। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बिज़नेस करना चाह रहे हो, या फिर अपनी कंट्री के अंदर बिज़नेस करना चाह रहे हो, तो आपको रिकमेंड मैं कर सकता हूँ। मैं अवेलेबल हूँ, मेरी टीम अवेलेबल है। आपको इंस्टाग्राम के ऊपर 24 आवर्स जो है वो रिस्पॉन्स दिया जाएगा, आपको बताया जाएगा, आपको गाइड किया जाएगा। थैंक यू सो मच। बाकी अगर रिलेटेड टू मैं कोर्सेज से बात करूं कि आप जो है वो कोर्सेज़ के अंदर इनरोलमेंट करना चाह रहे हैं, या फिर आपने जो है वो ई कॉमर्स सीखनी है, या ई कॉमर्स आप करना चाह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, इंडिया से, या फिर सऊदी दुबई, या आप ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पर भी जो है वो शॉपिफाई, अमेज़ॉन, ईबे, ठीक है, आपने जो है FBA करना है, टिकटॉक शॉप के ऊपर काम करना है, या फिर आप जो है फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं, या फिर आप जो है वेबसाइट क्रिएशन, ईबे, इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग आप करना चाह रहे हैं, तो आप जो है वो हमारे वेबसाइट्स के ऊपर आके विज़िट कर सकते हैं। अमेज़ॉन एलीट सेलर्स के नाम से जो है आप प्लेटफॉर्म के ऊपर चले जाएँ, यूट्यूब के ऊपर, वहाँ पर भी आपको जो है हमारी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। डायरेक्टली अगर आपने कांटेक्ट करना है तो आप जो है वो यहाँ पर इंस्टाग्राम और यूट्यूब का लिंक्स यहाँ पर मेंशन है पड़े, तो आप जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे कुछ ओवरव्यू हैं पड़े स्टूडेंट्स के, यहाँ पर आप देख सकते हैं उनके जो है वो अमेरिका के अंदर, यूके के अंदर, कनाडा के अंदर जो है उनके कुछ यहाँ पर मैंने स्टेट्स वगैरह जो है मेंशन किए हैं, ताकि आप जो है उनके स्टेट्स देख सको। और बाकी अमेज़ॉन, ईबे वगैरह जो है वो आप अगर उनके शॉपिफाई करना चाह रहे हैं, लाइक अमेज़ॉन, ईबे, शॉपिफाई के अगर आप कोर्सेज ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं, अगर इनरोलमेंट करनी है
आपने, तो ये इनरोलमेंट जो है यहाँ पर सेशन यहाँ पर मौजूद है पड़ा, तो आप जो है वो अपनी आके यहाँ पर फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपना जो है डिटेल्स सबमिट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर सारी की सारी डिटेल्स हैं। डिटेल्स सबमिट करने के बाद आप जो है आप साइन अप करेंगे, ठीक है। साइन अप करने के बाद आपको जो है टीम खुद कांटेक्ट कर लेगी। तो मेन कहने का मकसद ये है कि अगर आपने इनरोलमेंट करनी है, आप जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर कांटेक्ट करें, अमेज़न, ईबे, शॉपिफाई, तो आपको जो है इनरोल कर लिया जाएगा। बैच नंबर इस टाइम करंटली जो हमारा चल रहा है 48 चल रहा है और 49 चल रहा है, ठीक है। तो ये 2 बैच जो है इस टाइम करंटली हमारे इन है पड़े, और बाद में जब आप यहाँ से कंप्लीट कोर्सेज कर लेते हैं तो बाद में जो है वो आपको एक सर्टिफिकेट जो हमारे इंस्टीट्यूट से जो है वो आपको सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, ताकि आप जो है वो कहीं पर अगर आप दिखाना चाह रहे हैं, आप किसी अपनी जैसे ऑफिस वगैरह के अंदर आप ज्वाइनिंग कर रहे हैं अपने एक्सपीरियंस के लिए, तो वो आप उस बेस के ऊपर भी दिखा सकते हैं। अगर आपने किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के अंदर ऐड करना है तो आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपने किसी डिग्री के अंदर ऐड करना है उस सर्टिफिकेट को, तो आप फिर भी जो है आप वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं मेन। तो आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं कोर्सेज़ को। ये सारी की सारी इनरोलमेंट प्रोसेस जो है वो यहाँ पर हमारी वेबसाइट के ऊपर आपको जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी अगर मैं बात करूँ इस टाइम करंटली जो है वो इन्वेस्टर्स प्लान की, अगर इन्वेस्टर्स हैं आप, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्टली जो है अमेज़न, ईबे, शॉपिफाई के अंदर, या फिर आप जो है वो ट्रेडिंग टाइप के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, अगर आपका प्लान जो है वो इन्वेस्टर्स हैं पड़े आप, तो आप जो है वो इन्वेस्टमेंट हमारी जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर लें। दैन जो टीम है पड़ी इस टाइम करंटली आपको जो है वो गाइड कर देगी सारी की सारी चीज़ें इन्वेस्टर प्लान के हवाले से, ठीक है। आपको जो है वो अच्छे से अच्छा वर्चुअल असिस्टेंट, या फिर जो है वो मैं भी अवेलेबल हूँ उस टीम के इंस्टाग्राम के ऊपर टीम के लिए, और उसके साथ और टीम भी अवेलेबल होती है, ठीक है। तो आप जो है डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं इन सारी चीज़ों के अंदर। और अमेज़न, ईबे, शॉपिफाई के रिलेटेड आप मज़ीद सीखना चाहें तो आप जो है वो सीख सकते हैं, ठीक है। अगर आपने कोर्स इनरोलमेंट करनी है तो आप जो है वो कोर्स के अंदर भी इनरोलमेंट कर सकते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह अगर मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन हुई तो मैं आपके साथ जो है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें ताकि मैं जो है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। थैंक यू सो मच।